रिजेक्ट। चलो एवरीवन, यहाँ पे ध्यान दो। अब हम लास्ट मेन कंसेप्ट पे, ये जो ऊपर वाला सम है ना कि कंसिडरेशन अदर देन कंसिडरेशन, सिंपल सा है, मैं बता दूंगा। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सम कभी आता नहीं, लेकिन हम लोग जो मेन कंसेप्ट है उस पे जाएंगे 10वां, दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, जरा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लेना। ऑनलाइन वालों, आपको आवाज आ रही है कि नहीं एक बार बताना। ठीक है बेटा, वो कर्टन खींच ले यहाँ पे। हाँ बस। नाम पढ़ो, क्या नाम लिखा है बेटा? फोर फीचर। इसको अगर मैं मराठी में या फिर एक ऐसे बोलने जाऊं ना हिंदी में, जप्ती। जप्ती म्हणजे क्या बेटा? जब्त करना, वापस ले लेना। कि अगर आपके पैसे नहीं दिए किसी ने, तो आप क्या करते हो? शेयर को फोरफिट करते हो। पहले कहानी को समझ लेना, तो जनरल एंट्री बाद में ध्यान से आई जाएगी आपको। सी क्या होता है जरा समझते। सीन कुछ इस तरीके से बेटा कि सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए। ठीक है, अब मानते हैं कि ये अजम्पशन आपको समझाने के लिए, ये सारे के सारे शेयर एक ही व्यक्ति ने खरीदे। शेयर 10 रुपए का था। सपोज एप्लीकेशन पे 4 रुपए आने वाला था, अलॉटमेंट पे 2 रुपए आने वाला था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा बोलो? 4 रुपए आएगा। जो 4 और 2 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। इतना पैसा आने वाला था। कुछ अलग नहीं है, भले फोर फीचर का कंसेप्ट है। आपको कहा जाएगा कि 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, तो एप्लीकेशन मनी पे कितना एंट्री होती है? 2। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 10,000 40,000 हो जाएगा। तो भले फोर फीचर का सम है ना, तो भी ऐसे डरने का नहीं कि हमारे 8 में से 6 मार्क्स तो कैसे भी मिलेंगे आपको। किसी बच्चे को फोर फीचर का एंट्री नहीं आया तो भी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये तो लास्ट स्टेज पे इंपैक्ट आएगा। वो क्या कहेंगे? अलॉटमेंट मनी मांगा और मिल गया, तो ड्यू का एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा ड्यू का? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और क्या कहा जाएगा पता है? कि उससे फाइनल कॉल मांगा और मिला नहीं। तो फाइनल कॉल मांगा और मिला नहीं, तो अपन इसे क्या बोलेंगे? कॉल सिनेरियो। लेकिन उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग नोटिस वगैरह भेजते हैं, लेकिन आपको इतना दिया ही नहीं गया ना, लीगली कुछ इसमें जाना है। वो सीधा ये बोलते हैं कि पैसा मांगा, मिला नहीं, और हमने शेयर क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। फोरफिट का मतलब क्या होता है? कि अब इस व्यक्ति ने आपको टोटल कितना रुपया दे चुका था, बोलो तो? 4 + 2, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपया किस पे बेटा? अलॉटमेंट पे। तो 6 रुपया इंटू 10,000 शेयर, तो कितना दे चुका था? 60,000। कितना पैसा आना बाकी था? 40,000। वो हमने मांगा, वो तो आया ही नहीं। वो नहीं आया तो हमने शेयर को फोरफिट कर लिया। अब क्या होना चाहिए? जो शेयर इसको हमने पहले दिया था, तो उसका नाम उस शेयर से हट जाएगा। ये शेयर किसके पास आ जाएगा वापस? कंपनी के पास। कंपनी क्या जमा कर सकती है? उसके पास से क्या आ चुका है कंपनी के पास? बोलो तो। कंपनी के पास क्या आ चुका है? उसके पास शेयर्स। उसके अलावा पैसा। कितना पैसा आ चुका है? 60,000। ये 60,000 रुपया क्या हो जाएगा? जब्त। क्या हो जाएगा? जब्त। क्या हो जाएगा? जमा। और इसको फोर फीचर कहते हैं। बस इसको क्या कहते हैं? फोर फीचर। बस इतना एंट्री। मतलब सर थोड़ा और डिटेल में जाओ। मैं कहता हूं बेटा, नॉर्मल केस में हमारा एंट्री क्या होता है? आप कभी भी मुझे आपने जब जब कहा है, तो आपने कहा है कि सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू विच कैपिटल? शेयर कैपिटल। मैं लिख रहा हूं, कुछ चीजें जानबूझ के लिख रहा हूं, तो आपको कुछ मुझे ऑब्जर्व करा के बताना है। ठीक है। फिर अलॉटमेंट की स्टेज पे आपने क्या बताया बोलो तो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या बोला था बेटा? टू शेयर
कैपिटल। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो क्या एंट्री होता बोलो। तुम लोग कहते हैं कि सर एंट्री एकदम सिंपल है, आ रहा है, हम लोग कहेंगे शेयर फर्स्ट एंड व्हाट बेटा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस केस में तुम ऑब्जर्व करना, जहां पे मैं एरो करूंगा उस चीज को सिर्फ ऑब्जर्व करने की ट्राई करना और बताना कि कौन से अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट। शेयर कैपिटल को टू मतलब क्या, क्रेडिट में जो बोल रहा है उसका जवाब देना। टू मतलब क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट। शेयर कैपिटल को इधर भी क्रेडिट है, शेयर कैपिटल को इधर भी क्रेडिट है, शेयर कैपिटल को इधर भी क्रेडिट है। इतना तो समझ रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मल सिनारियो में हमेशा शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहा है, क्रेडिट। लेकिन जब तुम्हारा शेयर जमा हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, तो उस केस में एक अकाउंट को डेबिट आएगा। वो कौन से अकाउंट को डेबिट आएगा बेटा, शेयर कैपिटल। पहले तो मैं इतना ही बोलता हूं क्योंकि इस पे एक छोटा सा सवाल होता है कि जब तुम्हारा शेयर फोरफिट होता है, फोरफिट मतलब क्या, जब, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट आता है, क्रेडिट आता है, तो तुम क्या बोलोगे, डेबिट। क्यों क्यों सर, क्योंकि नॉर्मल सिनारियो में जब हम शेयर को फोरफिट नहीं इशू ही करते हैं तो उस हर सिनारियो में हम लोग शेयर कैपिटल को क्या देते थे, क्रेडिट। लेकिन जब शेयर कैपिटल जब्त हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या देंगे, डेबिट। जितना आ गया वो फोरफीचर में जाएगा और जितना नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर में जाएगा। कैसे, मैं बताऊंगा, बहुत शांति से सुनना, 2-3 सम की प्रैक्टिस करना। एक बार फोरफीचर और रीइश्यू खत्म ना, तुम्हारा चैप्टर खत्म और 8 मार्क्स तुम्हारी जेब में रहे। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव समझा कि जब शेयर फोरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या जाता है बेटा, क्रेडिट जाता है कि डेबिट जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या जाता है, डेबिट, क्योंकि तुम्हारा शेयर क्या हो चुका है, जमा। ये पहला पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी, यस और नो, यस। नाउ अब थोड़ा थियरी पढ़ेंगे, चलो यहाँ पे आके थियरी पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, सब साथ में पढ़ना तो आपको अच्छे से समझेगा। देखो क्या लिखा है बेटा, किसका नाम है, शेयर होल्डर। इफ शेयर होल्डर सक्सेसफुल हो रहा है कि फेल हो रहा है, फेल। यहाँ पे देखो किस सर से चालू किया है, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कभी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन हमेशा पहले वो दे ही देता है, तो वहां पे फेल होने का संबंध आएगा नहीं। तो अगर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया, या दोनों नहीं दिया, इफ शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट, कॉल और क्या बेटा, बोथ, द कंपनी सेंड रिमाइंडर, कंपनी उसे रिमाइंडर भेजेगी, साहब पैसा बाकी है दे दो, टू द शेयर होल्डर टू मेक कॉल्स इन अरियर। बट ऑब्वियस क्योंकि उसने नहीं दिया तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिमाइंडर, इतना प्यार से बोलने के बाद भी उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, इज्जत ही नहीं दिया, स्टिल वो फेल हो गया पैसा देने को। द डायरेक्टर, कंपनी का जो मेन व्यक्ति होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्टर। डायरेक्टर उस शेयर को क्या कर लेगा बेटा, फोरफिट कर लेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब इसमें नहीं जाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो उस रेगुलेशन के हिसाब से कौन शेयर को जब्त कर लेगा बोलो तो बेटा, जो डायरेक्टर है कंपनी का वो शेयर को क्या कर लेगा, फोरफिट कर लेगा। देखो बेटा, जब पैसा नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर। हम लोग रिमाइंडर भेजेंगे, सर पैसा दो पैसा दो, तुमको क्वेश्चन में इतनी सारी बातें नहीं दी होगी, डायरेक्ट बोला होगा फोरफिट। लेकिन थियोरेटिकल याद रखो कि जब इतना ज्ञान देने के बाद, रिमाइंडर देने के बाद भी पैसा नहीं आया तो फिर डायरेक्टर क्या कर लेगा, शेयर को फोरफिट, क्या कर लेगा, फोरफिट। स्पेलिंग याद रखो, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, FORFEIT, फोरफिट। समझा बेटा, क्या बेटा, फोरफिट मतलब क्या, जब्त कर लेगा, ठीक है। when शेयर आर फोरफिटेड, देखो मैंने बोला था जब शेयर को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। यही तो मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, उसको रट्टा नहीं, हमने समझा है कि जनरली हम शेयर कैपिटल को हमेशा क्या देते थे, क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू मतलब क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल क्रेडिट। नॉर्मली क्रेडिट ही होता था, लेकिन अगर आपका शेयर क्या हो गया बेटा, फोरफिट हो गया, उस केस में शेयर कैपिटल को क्या जाएगा, डेबिट, with the amount called up to the date forfeiture in respect of share forfeited and credit will be given to। क्रेडिट किसे दिया जाएगा बेटा, शेयर फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कौन से अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा बोलो तो, द अमाउंट ऑलरेडी
रिसीव्ड, ये बहुत काम में आएगा। जितना तुमने रिसीव किया है, अभी मेरा पहला एग्जांपल याद आ रहा है क्या तुम? पहले एग्जांपल में अपन ने क्या किया था, कितने के शेयर इशू किए थे, किधर गया पहला एग्जांपल? हाँ, कितने के शेयर अपने पास, पैसा कितना आ गया था पहले एग्जांपल में बोलो तो? 60,000 रुपए आ गया था। कितना आना बाकी था? 40,000। तो मैं क्या एंट्री करता पता है? अच्छा, इस केस में किसको डेबिट देता मैं? शेयर कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट देता, क्योंकि फोर फीचर हुआ है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना भाई? जो 1 लाख था, ये तो डेबिट चला गया। टू टू किससे जाता क्रेडिट बोलो तो? टू शेयर फोर फीचर। टू शेयर क्या बेटा? फोर फीचर। कितने का क्रेडिट जाता? जितना अमाउंट मैंने क्या कर लिया है, रिसीव्ड। और मेरे पास कितना अमाउंट आ गया था? एप्लीकेशन मैंने कहा था 4 आ गया है, अलॉटमेंट मैंने कहा 2 आ गया है, 4 और 2 कितना आ गया? 6। तो जितना अमाउंट रिसीव्ड होता है उसने अमाउंट को क्या देंगे? फोर फीचर अकाउंट को क्या देगा बेटा? क्रेडिट। क्या देंगे? क्रेडिट। अब कितना बचा बेटा? 40,000। ये आया था कि नहीं आया? नहीं आया। ये मांगा बट आया नहीं, तो इसे अपन बोलेंगे टू कॉल्स इन अरियर। टू कॉल्स इन अरियर मतलब मांगा बट आया ही नहीं, तो सेकंड एंड फर्स्ट एंड क्या बेटा? फाइनल कॉल। तो बहुत बच्चों को ना एंड तक यही नहीं समजता की डेबिट फोर फीचर मध्ये एंट्रीला डेबिट कोणत्या अमाउंट द्यायचे, कोणते अमाउंट? जो अमाउंट आपका क्या हो चुका है? रिसीव्ड। जो अमाउंट आपका क्या हो चुका है? रिसीव्ड। जो अमाउंट आपका क्या हो चुका है? रिसीव्ड। ये क्लियर है बेटा? ओके, तो ये वाला चीज अपन वापस जाएंगे, और इतना कर लिया मतलब तुम्हारा ये फाइनल मैक्स सम है। आप देखो क्या कह रहे हो? फोर फीचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा बेटा? क्रेडिट होगा जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है। एंड रिस्पेक्टिव अनपेड कॉल अकाउंट जो भी रहेगा उसे क्या कहेंगे अपन? कॉल्स इन अरियर, अगर वो दिया ही नहीं है करके। ठीक है, ये एक लाइन पढ़ लेना। Account should be debited only with the amount called in respect of such a share and not with the total nominal value full amount as per share has been called। मतलब इस पे ना बच्चों को शेयर फोर फीचर में इसी लाइन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी मैं तुमको समझाऊंगा नहीं इमीडिएटली, लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, मैं अभी समझा देता हूँ, चलो ये लाइन पहले पढ़ लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, पढ़ लो। इधर का सारा कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। जनरल एंट्री अपन देखेंगे, ऑलरेडी अपने को पता है क्या है। देख लिया? देख लिया? ठीक है, ये पढ़ा क्या तुमने? ये तुमको अभी समझेगा नहीं, मैं पहले एग्जांपल बताऊंगा फिर वापस पढ़ाऊंगा तो समझ जाएगा। अभी सिर्फ पढ़ो, मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूँ। देखो देखो, अभी एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 लिखता हूँ। कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए। कितने बेटा? 1000। एक शेयर 10 रुपए का था, तो एप्लीकेशन पे सपोज 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा बोलो? 2 रुपया। टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है, देखो केस 1 क्या है। एप्लीकेशन मांगने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो बट ऑब्वियस सबसे पहले जो चीज आएगी कंपनी के पास, कौन सी चीज आएगी बेटा? एप्लीकेशन मनी। तो उसके पास ये 2 रुपया आ गया होगा, बराबर है? ठीक है, अलॉटमेंट मनी मांगा और मिल गया, तो 2 रुपया ऑलरेडी आया, और कितना आ गया बेटा? 3 रुपया। ये यहाँ पे ध्यान दो, बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, और इसी पे डाउट आएगा बाद में। फर्स्ट कॉल मांगा बट मिला नहीं, सेकेंड कॉल मांगा बट मिला नहीं, टोटल देखो जो मैं बोल रहा हूं ना हिंदी में, मांगा बट मिला, उसको मांगे को बोलता हूं कॉल। कॉल किया बट मिला नहीं। एप्लीकेशन तो मिल गया, अलॉटमेंट मांगा बट मिल गया, फर्स्ट कॉल मांगा मतलब कॉल किया बट आया नहीं, सेकेंड कॉल भी कॉल किया बट आया नहीं। कितना पैसा रिसीव हो चुका है मेरे पास? 2 और 3 कितना? 5। कितने शेयर्स थे? 1000। और मैंने इधर डिसीजन लिया कि शेयर को क्या करना है? फोरफिट करना है, बराबर है? एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर फोरफिचर की। तुमने अभी अभी सुना है, पढ़ा है कि शेयर कैपिटल को अपन क्या देंगे? डेबिट। तो मैं क्या लिखता हूं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट जाएगा? देखो कितने नंबर ऑफ शेयर है? 1000 इनटू क्या देखने का, कितना क्या किया है? कॉल्ड। मैं वापस बोल रहा हूं, इसको थोड़ा दिमाग में इस लैंग्वेज को समझ। 2 रुपए आ गया था, 3 रुपया मांगा था, यस, 3 रुपया अगेन मांगा था,
₹2 भी मांगा था, सब मांगा, लेकिन पूरा मिला क्या? नहीं, लेकिन मांगा तो सब था। तो कितने रुपए मांग चुका था मैं? 10। तो 1000 इंटू 10 कितना आएगा? 10,000। ओके, टू क्या लिखू मैं? टू शेयर फोरफीचर। कितना फोरफिट कर पाऊंगा, कोई बताएगा मुझे? कितना फोरफिट कर पाऊंगा, बोलना मुझे। कितना फोरफिट कर पाऊंगा? कैसे 5 सर? जो ऑलरेडी क्या है? रिसीव्ड। और रिसीव्ड क्या है मेरे पास? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, जो मैंने तुमको बोला है, मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 इंटू 10,000, 10,000 कितना हो जाएगा? 5, 1000 इंटू 5 कितना का क्रेडिट जाएगा? 5,000। क्या मुझे, मैंने फर्स्ट कॉल मांगा था? बोलो हाँ या ना। हाँ, मैंने मांगा था। हाँ, मिला? नहीं। मैं लिखूंगा 2। कितना रुपया मांगा था भाई? 3। मिला क्या? तो एक तो कॉल सिनेरियो लिख, नहीं तो इसका नाम लिख, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या मैंने सेकेंड कॉल मांगा था? मांगा था। हाँ, मिला? नहीं। कितना होगा बेटा? 2। ये क्या है? केस 1। इसमें कुछ तुमको नया नहीं लगा। इसी के नीचे मैं केस 2 लिखता हूँ, ये थोड़ा ऊपर ही दिखाता हूँ तुम्हें। केस 2 क्या हुआ? ये एप्लीकेशन पे मैं सेम समय, एप्लीकेशन पे कितना रुपया बेटा? 2। अलॉटमेंट पे कितना है? 3। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 3। सेकेंड और फाइनल कॉल पे कितना है? 2। टोटल कितना हो गया? 10। सुनो, एप्लीकेशन मांगने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो पहले से आ गया रहेगा। अलॉटमेंट भी मैंने मांगा और मिल गया। फर्स्ट कॉल मांगा बट मिला नहीं। मैंने सेकंड का वेट ही नहीं किया, मैंने बोला पहला ही कॉल नहीं दिखा, इतना भिखारी तो सेकंड भी नहीं देगा। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं फोरफिट कहां पे करूंगा शेयर? फर्स्ट कॉल, इधर फोरफिट करूंगा। तो मैंने क्या ये कॉल किया था? यस। क्या मैंने इसको कॉल किया था, मतलब दे दे? हाँ। क्या ये कॉल किया था क्या? नहीं। अब फोर फीचर का एंट्री क्या आएगा? एंट्री देखते हैं बेटा। फोरफिट हुआ तो एक तो सिंपल है, किसको डेबिट जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट जाएगा, ये तो पता है, बट अमाउंट कितनी रहेगी? तो जितना कॉल किया उतना ही अमाउंट होता है, मतलब 2 और 3 5 और 3 कितना बेटा? 8। तो फिर यहाँ पे ना बहुत बार बच्चों को बहुत दिक्कत आती है बाद में, लेकिन तुम्हें नहीं आएगी। तो 1000 शेयर थे इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8000 का डेबिट जाएगा। अब तुम्हें लॉजिक भी समझ जाएगा, रुको जरा। टू क्या करोगे? फोर फीचर। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर। कितने फोरफिट हुए थे शेयर, बोलो? कितने आ गए थे? 2 और 3 5। जितना पैसा रिसीव है उसे फोरफिट कर लेंगे। 1000 इंटू 5 कितना हुआ? 5000। कितना पैसा मांगा था? फर्स्ट कॉल मिला? नहीं। तो जो नहीं मिला, टू शेयर क्या करूंगा? फर्स्ट कॉल। कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 3000। मेरे दोस्त तो सॉरी 3000। मेरे दोस्त तो क्या ये मांगा था क्या? तो मांगा नहीं तो इधर लिखूंगा क्या? नहीं। तो ये डेबिट भी 8000 और क्रेडिट भी कितना हुआ? 8000। इसको कहते हो, जो लाइन था ना, अपने को तब नहीं समझा इंग्लिश में। फोर फीचर करते वक्त ध्यान रखना कि आपने कॉल कितना किया था, उतने अमाउंट से यहाँ पे क्या करना? डेबिट देना। अब मैं आपको और तीसरा सिनारियो यहाँ पे दिखाता हूं। तीसरा सिनारियो क्या बेटा? कि मेरा एप्लीकेशन मनी था ₹2, मेरा अलॉटमेंट मनी है ₹3, मेरा फर्स्ट कॉल 3 है और सेकेंड और फाइनल कॉल कितना बेटा? 2। एप्लीकेशन तो मिला, अलॉटमेंट मांगा मिला नहीं, फर्स्ट कॉल मांगा मिला नहीं, फाइनल कॉल पे मैं गया ही नहीं। मैंने क्या बोला? भाई इधर ही फोरफिट कर देते। कितना कॉल किया था मैंने? 8। एंट्री क्या होगा बोलो? सेम एंट्री होगा, लेकिन सर एक बार बोल दो। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्यों लिख रहा हूं? देखो, शेयर कैपिटल को तो फिक्स क्या आएगा? डेबिट। ₹10 के ₹8। जितना कॉल किया है, तो कॉल ही किया था 8, तो कितना आ जाएगा भाई? 8000। टू शेयर, इधर मजा है, फोर फीचर कितना अमाउंट आएगा बोलो? जितना रिसीव्ड है, इस केस में रिसीव्ड कितना है? सिर्फ ₹2। अलॉटमेंट मनी मिला
नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1000 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा भाई फोरफिशर, 2000। टू शेयर व्हाट, अलॉटमेंट, 3 इंटू 1000 कितना आएगा वो, 3000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल कितना बेटा, 3000। बस एंट्री खत्म। 8-8 मैच हो गया क्या? क्या ये दूसरे को करूं क्या? नहीं, क्योंकि इसको इन्हें कॉल ही किया नहीं। जम रहा है क्या, दिमाग में जा रहा है क्या? ओके, लास्ट तुम मुझे करके देना एंट्री कि क्या हुआ रहेगा, देखना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है, अलॉटमेंट मनी कितना है बॉस, 3, फर्स्ट कॉल कितना है, 3, और सेकेंड और फाइनल कॉल कितना है बॉस, 2। एप्लीकेशन मनी आया, अलॉटमेंट नहीं आया, मैंने इधर ही फोरफिट कर लिया। एंट्री बताओ क्या होगा, तुम बताओ। तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पे हम लोग ना क्या करेंगे, एंट्री तो वैसे ही लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सब इंफॉर्मेशन दिया है सब में, लेकिन उन्होंने बोला है कॉल कितना किया, ये आ गया और सिर्फ अलॉटमेंट मांगा, ये चीज मांगी ही नहीं, तो कॉल ही नहीं किया, तो शेयर कैपिटल को उतना ही डेबिट करेंगे जितना मांगा है। तो यहाँ पे 1000 इंटू क्या आएगा, 5, कितना गया, 5000। टू शेयर फोरफिटेड, कितना पैसा आया था, 1000 इंटू 2, 2000। टू शेयर अलॉटमेंट, मांगा बट मिला नहीं, कितना बेटा, 3000। दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी करने का नहीं। मांगा ही नहीं तो एंट्री आएगी, नहीं तो इधर से देखना, जितना मांगा है नहीं आया उसको ही लिखो, जो मांगा ही नहीं वो आएगा ही नहीं। इतना जब मैंने आपको बताया ना, तब जाके, मतलब ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये वाला विषय खत्म हुआ। पढ़ो, इट शुड बी नोटेड दैट, ये ध्यान में रखना, क्या नोट करना, इट शुड बी नोट, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नरेशन वही अमाउंट क्या कि जितने भी शेयर थे 1000 शेयर फोरफिटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और बाकी कॉल इन एरियर है, दैट्स ऑल। अभी देखेंगे अपन नरेशन। देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कितने अमाउंट को डेबिट दो, पढ़ो आगे, ओनली विद द अमाउंट कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या बेटा, सच अ शेयर। मतलब 10 रुपया मांग लिया तो 10, 8 रुपया मांगा तो 8, 5 ही रुपया मांगा तो 5, उसी अमाउंट से डेबिट देना, एंड नॉट विद द टोटल नॉमिनल वैल्यू। भले शेयर का नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपया है, लेकिन आप हमेशा 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, आप सम पढ़ना, आप सम में देखना कि कितना पैसा मांगा है, और एकदम सिंपल है, क्वेश्चन में दिया होता है कितना मांगा, नहीं मिला तो क्या कर दिया, फॉरफिट। जब तक मांगा है उसे कॉल बोलेंगे, और उतने अमाउंट से अभी तुम प्रैक्टिकल करोगे तो ध्यान में आएगा, अनलेस फुल अमाउंट पर शेयर हैज बीन कॉल्ड, जब तक पूरा पैसा नहीं मांगा। अभी है ना प्रीमियम वाला अपन तो करेंगे, ये वाला सम जो है ना अशोक और इसका, ठीक है, ये सम भी उन्होंने ढोकले जैसा दिया है, ये सम को फिलहाल मैं, ये देखो अभी ये वाला 11वां सम, वो तो अच्छा है, प्रीमियम का करना है अपने को, लेकिन पहले बेसिकली मैं 11वां सम लेता हूँ, 10वां जो भी है। श्रद्धा लिमिटेड इश्यू कितने हजार इक्विटी शेयर बेटा, गिनो तो, 1 लाख इक्विटी शेयर, कितने का था ये शेयर, 10 रुपए का। इशू किस पे किया है बेटा, ये प्रीमियम, और प्रीमियम कितना रुपए है, 2, ठीक है, तो 12 रुपए का शेयर दिया रहेगा। एप्लीकेशन पे कितना गया है, 3, अलॉटमेंट पे कितना है, 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, 4, तो ये टोटल कितना हो रहा है देखो, किसमें दो किसमें अलॉट, मतलब कौन सी स्टेज पे प्रीमियम एडेड है, अलॉटमेंट स्टेज पे, कितना रुपए एडेड है, 2, तो इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा फिर, 3 प्लस क्या बेटा, 2, ऐसे 5 बने रहेंगे, बराबर ना, यस। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर, कौन सा कंसेप्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तुमने इशू कितने शेयर किए थे, 1 लाख, आए कितने एप्लीकेशन, 1,20,000, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड। व्हाट डू मीन बाय प्रो रेटा, जो 20,000 आया एक्स्ट्रा पैसा, किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट, किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट, was made to all the applicant, the excess application money was adjusted with allotment, दिया भी इन्होंने। विनीता नाम की पर्सन थी, who has allotted 200 शेयर, जिसे हमने 200 शेयर दिया था, fail to pay which call बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड हर शेयर वर क्या बेटा, फोरफिटेड। क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने दिया नहीं, तो उसका शेयर क्या कर लिया हमने, फोरफिट कर लिया, क्या कर लिया, फोरफिट। मेरे को बताओ, एप्लीकेशन का तो एंट्री आएगा ना, तुम इस समय करो, बैंक टू नहीं लिखो अभी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर वो प्रोरेटा वाला भी आएगा ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर क्या, अलॉटमेंट, ये दो तो एंट्री करो। हाँ प्रीमियम का भी बराबर, अलॉटमेंट स्टेज पे, लेकिन प्रीमियम का भी करो, चलो करो एंट्री। हाँ 11 ठीक है,
चलो बेसिक वाला एंट्री कर लो सब लोग, क्योंकि भले 10वां सम चालू हुआ लेकिन इसमें पहले एंट्री तो वही है जो अपन ने पहले 8 सम में सीखे, तो इसीलिए हमेशा पहले सम अच्छे से करने के। ऑनलाइन में बेटा सब अच्छे से करो। मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्थ फीचर पे ध्यान ही मत दो। फिलहाल तुम्हारा ऐसे समझो नॉर्मल सम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या करना है वो देखेंगे अपन, लेकिन तुम अलॉटमेंट तक तो भी आओ, अलॉटमेंट तक के एंट्री करो। हो गया, मतलब अलॉटमेंट में बैंक कितना आएगा वो देखो, कि जितना तुमने ऊपर पहले ऑलरेडी 20,000 का एडजस्ट कर लिया रहेगा, कितने के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपया। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो उतना पैसा कम आएगा, मतलब सब तुम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगोगे, 1 लाख इंटू 5, तो तुम 5 लाख रुपया मांगोगे अलॉटमेंट पे, राइट, लेकिन आएगा 4,40,000। ऐसे कुछ तो आपको समझना चाहिए कि सर एवढी एंट्री आली है, फिर वहां तक आओ फिर अपन देखेंगे। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं विषय है। फिर वो प्रीमियम वाला क्या गेम है अपन देखेंगे, वो कल सम करेंगे। लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुमको डिफिकल्ट है नहीं तो लगना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल है। पहला एंट्री ऐसा है कि आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000। कैसे 360 आया, क्योंकि तुमने कितने पे मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 इंटू क्या किया बेटा, 3 12 36, इसलिए तुम्हारा कितना आया, 3,60,000। लेकिन रिफंड किया क्या, नहीं, तुमने क्या बोला, प्रोरेटा करेंगे। प्रोरेटा मतलब एक्स्ट्रा पैसा किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट। तो इसलिए तुमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको समझाया था, जितना तुम इश्यू करते हो ना 1 लाख इंटू नॉर्मल वैल्यू क्या था 3, तो तुम मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा, 3 लाख। कितना एक्स्ट्रा पैसा था जो अलॉटमेंट में डाल दिया, कितने एक्स्ट्रा शेयर आए थे तुम्हारे पास, 20,000। 20,000 इंटू 3 तो कितना हो गया, ये 60,000। ये समझा क्या, डन।
फिर तुम्हारा ये 2 एंट्री हो गया इस स्टेज पे। फिर तुम्हारा कौन सा एंट्री आया बेटा? अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये बोलो कितना अमाउंट था? 2 मिनट बेटा शांत हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 1 लाख। कितना पैसा मांगा तुमने? 5। तो 1 लाख इंटू 5 कितना आ गया? 5 लाख। टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू अदर देन प्रीमियम कितना अमाउंट था? 3 रुपया। तो 1 लाख इंटू 3 कितना गया? 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर प्रीमियम कितना था भाई? प्रीमियम 2 रुपया। तो 1 लाख इंटू 2 कितना चला गया बेटा? 2 लाख। ये तो ड्यू का एंट्री हुआ। किसका एंट्री हुआ? ड्यू, कि हमने पैसा मांगा है। कितना पैसा आना चाहिए था? 5 लाख। लेकिन जब पैसा आया तो इधर ऐसे कैलकुलेट मत करना कि 1 लाख गुणिले 5 ऐसा, इधर कैलकुलेशन करो ही मत। ये आपको इधर समझ गया था आना कितना चाहिए था? 5 लाख। पहले तुमने कितना लेके रखा है? 60,000। तो 5 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 4,40,000। ये याद रखो ऐसे, ये इधर तक दिमाग लगाना था। और ये समझ गया तो बस, ये तो हम पहले सम से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया इस सम में सीखा ऐसे नहीं है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैंने क्या किया? 1 लाख शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था अपना? 4 रुपया। मैंने 4 रुपया मांगा तो 4 लाख रुपया मांगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या आएगा बेटा? कैपिटल। ये वाला एंट्री तो ड्यू का नॉर्मली है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मैंने 1 लाख शेयर होल्डर से, जिनके पास 1 लाख शेयर है, शेयर होल्डर नहीं 1 लाख शेयर है, उस पर कितना रुपया मांगा? 4। तो फिर मेरा एंट्री क्या हुआ बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 4 लाख। लेकिन आते वक्त कितने लोगों ने पैसा दिया? नहीं समझा। इतना ही पैसा आया क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर्स थे? 200। उसने मुझे कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया नहीं। ये मुझे कैसे समझा? विनीता हु हैज अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट किए थे? 200। फेल टू पे फर्स्ट एंड क्या बेटा? फाइनल कॉल। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने 1 लाख शेयर पे किया, लेकिन 1 लाख में से विनीता नाम की बंदी थी जिसके पास कितने शेयर थे? 200। उसने वो पैसा दिया नहीं। तो जब पैसा आने की बात हुई रहेगी, तो जब पैसा आने की बात हुई तो कितने शेयर पे पैसा आया रहेगा? यहाँ पे देखो 99,800 शेयर पे पैसा आया होगा। कितना पैसा आया होगा भाई? 4 रुपए के हिसाब से। तो इसीलिए वो आया 3,99,000 कितना बेटा? 200। क्लियर है? कितने शेयर पे पैसा नहीं आया? 200। उसको अपन सीधा क्या कर लेंगे? फोरफिट। और शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या है? ये वाला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे एंट्री करना है लेकिन? 200। अच्छा शेयर कितने का था? एक शेयर मेरा। अभी प्रीमियम हटा देने का, प्रीमियम अमाउंट को ऐड करने का नहीं। ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड है, बताऊंगा क्या है प्रीमियम। रिसीव्ड हो गया इसलिए इसका कल हम सम सीखेंगे, वो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर अलॉटमेंट का हमको ऑलरेडी प्रीमियम मिल चुका है, और मिल गया तो रिवर्स करने का ऐसे रूल रहता हूं, मैं कल बताऊंगा। तो 200 इंटू कितना भाई? 10। 12 क्यों नहीं किया वो कल सीखोगे। तो 200 इंटू 10 कितना आ गया? 2,000। मेरे पास कितना पैसा आ चुका था? एप्लीकेशन, और क्या आ गया था? अलॉटमेंट। अरे आ गया था कि नहीं आ गया था? एप्लीकेशन पे कितना रुपया था? 3। और अलॉटमेंट पे भी कितना था? 3। प्रीमियम का पैसा लेने का नहीं। 3 और 3 कितना हुआ? 6। तो कितना पैसा था? 1200 रिसीव, तो उसको क्या कर दिया? फोरफिट। कितना पैसा नहीं आया? 4। 200 शेयर इंटू 4, 800 रुपया नहीं है। एंट्री कर लो, खत्म हो गया। करो एंट्री, चलो ये वाला तो पूरा ही करो। तुमको क्या कहाँ पे दिक्कत थी? ये वाला 5वां एंट्री करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। टू शेयर कैपिटल,
डन बेटा, समझा? तो ये वाला इसमें सिर्फ एक एक कंफ्यूजन ये रहेगा, कंफ्यूजन नंबर 1। सर सुनो, यहाँ पे ये एंट्री भी देख लो, इसमें सिर्फ एक कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट हो सकता है जो आना चाहिए था। डाउट क्या रहेगा सर? हे बघा, आम्ही ऍप्लिकेशनवर किती सुनो, आम्ही ऍप्लिकेशनवर किती पैसे बघितले? 3। अलॉटमेंट पे कितना रुपया तुमने बोला सर? 5। इस 5 में क्या सीन था? 3 रुपया मेन था और 2 रुपया क्या था? प्रीमियम, बराबर है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था वो कितना था? 4। तो टोटल ये कितना हो गया? 12। ये सुनो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, तुम्हारा लेवल पे डाउट नहीं आया तो मैं वो डाउट क्रिएट कर रहा हूं, फिर उसका सॉल्यूशन तुमने पूछना चाहिए था, ये सवाल मुझसे, सब बच्चों ने। तुम बोलोगे सर माझ्याकडे ऍप्लिकेशन मनी आलं, बरोबर, अलॉटमेंट का कितना पैसा है तुम्हारे पास? 5। आया ही ना पूरा 5 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल नहीं आया, तुमको मैंने क्या बोला? जो अमाउंट रिसीव्ड है वो क्या करना? फोरफिट करना। तो रिसीव्ड कितना था? 3 और 5 कितना था? 8। तुमने फोरफिट में कितना किया? 3 और 3 6। ये डाउट आना चाहिए था। डाउट क्या आना चाहिए था? समझा क्या? डाउट ला रहा हूं, उसका रीजन मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी, प्रीमियम मनी मिल चुका था और शेयर प्रीमियम अगर मिल गया उसे कभी भी अपन रिटर्न करते नहीं, इसीलिए वो प्रीमियम वाला अमाउंट अपन कंसिडर भी नहीं करते, प्रीमियम छोड़ के चीजें लेते हैं। तो भले किसी बच्चे को डाउट होगा ना की सर इथं आपण 8 रुपये का नहीं घेतले, बिकॉज याच्यात 2 रुपये क्या होतं बेटा? प्रीमियम। वो लेस कर दे तो तेरा अमाउंट कितना आएगा? सिर्फ 6 रुपया। ओके, क्यों? क्योंकि प्रीमियम मिल गया है क्या यहाँ पे? यस, क्योंकि प्रीमियम किस कौन सी स्टेज पे मिलता है? हमेशा अलॉटमेंट। और ये क्या मैं बोल रहा हूं अभी नहीं समझेगा, कल इसका, ये देखो ये सम था ना, ये सम, इसके ऊपर एक सम है जो अपन छोड़ के आए, ये 10 नंबर का। ये 10 नंबर का सम पढ़ने से पहले कल मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा इसके ऊपर का, ये वाला देखो, थियरी में भी ये पार्ट हमने छोड़ा है। ओरिजिनली अगर आप शेयर प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो कैसे उसका ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल है। इतना अगर कर लिया ना, बोर्ड का कोई भी पेपर ले लो, कोई भी पिछले 10 साल के बोर्ड का पेपर उठाओ, भले आपका नया सिलेबस तो 3 ही साल हुआ है, लेकिन ये चैप्टर था, कोर फीचर आपको दिखेगा और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम का अमाउंट क्यों नहीं लिया। ठीक है बॉस, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। सेम सम आपको अगर मैंने भेजा, अभी मैं ट्राई करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा सम भेजू जो अभी मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिस करना। आज 4 फीचर का लेक्चर वापस घर पे जाके देखना, 8 मार्क्स पहले डन करो, खत्म। चलो, थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकेंगे।